न्याय और कर्मों के देवता शनि वक्रीय से मार्गी हो रहे हैं और एक ये बड़ा बदलाव है सभी राशियों के लिए, लेकिन आपके लिए खास कुंभ राशि के लिए, क्योंकि जो शनि है एक तो आपके लॉर्ड हैं, आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और दूसरी चीज आपके 12वें घर के स्वामी हैं और इनका वक्रीय से मार्गी होना बहुत ज्यादा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, बड़े बदलाव लेके आएगा। किस तरीके से, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, किस तरीके से ये आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, ये हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को और ये रहने वाले हैं, देखिए ये मीन में ही वक्रीय थे और मीन में ही मार्गी होंगे। यहाँ पर 138 दिन के लिए मार्गी रहेंगे, 27 जुलाई 2026 तक इनकी ये स्थिति रहने वाली है। अगर हम कुंभ राशि के लिए बात करें तो आपके कुटुंब में, आपके धन भाव में विराजमान है और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह वक्रीय होता है किसी इंपॉर्टेंट भाव में तो वहां की हर्डल्स, परेशानियां ये चालू कर देता है। हालांकि आपकी 7.5 भी चल रही है और 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। हालांकि लास्ट फेज उतना ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर अब जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके लाभों में जरूर यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। और शनि के लिए कहा भी जाता है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और इनकी जो दृष्टि है उतनी ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती और साथ में गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत तुल्य मानी जाती है और जिस भाव में होते हैं वहां कमी करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हमारे शास्त्रों में कुछ विधान, कुछ नियम बताए गए हैं। यहाँ पर शनि का मार्गी होना आपके जीवन में क्या लाभ लाएगा ये हम देखेंगे। देखिए, शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि जो प्लैनेट है, न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं, कर्म प्रधान है और एक स्लो मूविंग प्लैनेट माने जाते हैं, वृद्ध माने जाते हैं, नीरस माने जाते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादी, कन्वेंशनल चीजों में बिलीव करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो शरीर डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा हम कहेंगे कई बार ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत लेवल तक ये आलस भी बढ़ा देते हैं, तभी इनके रिजल्ट्स जो होते हैं धीरे आते हैं। और जब वक्रीय हुए हैं तब तो यहाँ पर धन में, कामों में बहुत अड़चने आई हैं सभी के, कुंभ राशि के लिए भी, क्योंकि आपका धन भाव है यहाँ पर वक्रीय होकर आपके परिवार में कोई ना कोई परेशानी, धन का मुश्किल से आना या कोई इन्वेस्ट किया है तो सब पैसे का नहीं निकलना या पैसे का गलत जगह मेडिसिन पे खर्च होना, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रहना, एंग्जाइटी रहना, डिप्रेशन रहना, ये सब वक्रीय शनि ने दिया है। लेकिन 28 नवंबर के बाद आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है और लाभ की स्थितियां होने वाली हैं। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके सुख भाव पर, जो आपके मित्र का ही घर है, तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि होने वाली है। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, जो त्रिक भाव है और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी देता है, स्कैंडल्स या कोई गूढ़ रहस्य, इन सबको ये स्थान बताता है, मिसफॉर्च्यून का भाव है ये। और शनि की देखिए 7वीं दृष्टि है, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि शनि की रहने वाली है आपके काम भाव पर और यानी लाभ भाव पर, आय भाव पर, इनकम भाव पर, डिजायर हाउस यानी जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने का ये समय है। तो ये स्थिति कुंभ राशि के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। जैसा मैंने बताया कि ये आपका वाणी भाव भी है। अभी वाणी आपकी बहुत कटु चल रही थी, कर्कश, किसी को भी कुछ भी कह रहे थे, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ा हुआ था, आपको लग रहा था इतना सब करके भी कोई यश नहीं है, क्या लाइफ हो गई है, बेकार, बोरिंग, किसी को भी कुछ कह देना। तो यहाँ पर आपके वाणी में सुधार होगा। और अगर माउथ से संबंधित कोई बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर था या कहीं बॉडी पेन थे, तो इन सब में भी यहाँ पर सुधार आने वाला है। कुंभ राशि के लिए देखिए राहु चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आपके जीवन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई चमत्कार होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ कुछ चीजें रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे शनि के मार्गी होने पर जो परेशानियां ज्यादा थी उनमें धीरे धीरे सुधार होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मार्गी शनि आपके अष्टम को भी देखेंगे, ये भी एक आयु का भाव होता है। तो यहाँ पर जो परेशानियां या आपको कोई लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफें चल रही थी, परेशानियां थी हेल्थ से रिलेटेड, उन सब में भी यहाँ पर सुधार होगा, क्योंकि डेफिनेटली वक्रीय शनि की दृष्टि मार्गी शनि, जो हम कहेंगे मार्गी शनि से उतनी अच्छी नहीं होती, यानी मार्गी शनि की जो दृष्टि होगी आपके शुभ परिणामों में वृद्धि करने वाली होगी। तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव थोड़ा कम होगा और चिंताएं भी थोड़ी कम होंगी। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए शनि की दृष्टि आपके काम भाव पर भी है और यहाँ से ये जो भाव है, यहाँ से हम कहेंगे कि आपको गुरु भी देखेंगे और यहाँ पर
शनि भी देखेंगे तो ऐसी स्थिति में लव लाइफ में भी सुधार होगा। लेकिन लव लाइफ के लिए हम जरूर फिर भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर वक्रीय गुरु की दृष्टि भी रहेगी और मार्गी शनि की रहेगी। तो मनोकामनाएं तो आपकी पूरी होंगी, लव लाइफ सुधरेगी, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट से तो इसमें थोड़ा सा बचना है, रिश्तों को संभाल के चलना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि शनि की जो दृष्टि है काम भाव पर है, यानी जो भी आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होंगी। कि पर ये जो भाव है ये थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है, बड़ा बड़ा सोचने लगते हैं, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये बहुत जरूरी है कि ओवर एम्बिशियस ना हो, तो रिश्ते आपके सुधरे रहेंगे। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे। देखिए वैवाहिक जीवन में स्थितियां अभी सूर्य की आपकी ठीक है, बदले हैं, सूर्य नीचत्व उन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शनि जब मार्गी होंगे तो एक तो आपकी वाणी को वो पहले से बेहतर करेंगे। हालांकि एकदम कोई चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप धीरे धीरे सोच समझ कर बोलना चालू करेंगे, लोगों को बहुत हर्ट नहीं करेंगे। और जब वाणी अच्छी होगी, कुटुंब में आपके एक अच्छा माहौल रहेगा, शनि आपके कुटुंब में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी जो तनाव बना हुआ था, चिंता बना हुआ था, उन सब में कमी आएगी और आपकी और आपके स्पाउस की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन देखिए इसके लिए जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में सूर्य और शनि कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य आपके लॉर्ड हैं और शनि और सूर्य की बहुत नहीं जमती है। इसलिए यहाँ पर हॉट आर्ग्यूमेंट्स में तो अभी भी नहीं जाना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके भी और आपके स्पाउस का भी। तो 138 दिन यानी 27 जुलाई 2026 तक वैवाहिक जीवन में हो सकता है आपको कोई नए प्रपोजल्स आए, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के भी यहाँ पर आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है और सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो शनि का मार्गी होना कुंभ राशि के रिश्तों के लिए और धन के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं और आप लगन से मानसिक तनाव आपका कम होगा, थोड़े से कूल रहेंगे और थोड़ा सा इंजॉयमेंट लाइफ में वापस आएगा। जो एक आलस नीरसता भरी हुई थी वो सब दूर होगी। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर हैं, क्योंकि शनि जो है आपके 12वें घर के भी स्वामी है। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कि दो एस्पेक्ट है। एक तो जो 12वां घर होता है, आप अगर अपने नेटिव प्लेस से जाकर कहीं दूर कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकते हैं, यानी आपकी जन्म स्थली से दूर रह के आप कार्य करते हैं तो लाभ होगा। यात्राएं ट्रैवल्स आपकी ज्यादा है तो भी लाभ के पूरे योग हैं, या विदेशों से जुड़े हुए हैं, किसी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, आप फॉरेन में ही रहते हैं, फॉरेन में ही जॉब करते हैं, तो ये समय आपके लिए लाभकारी होगा। या फॉरेन में ट्राई कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वीजा की प्रॉब्लम थी, पीआर नहीं मिल रहा था, तो 138 दिन कुंभ राशि के लिए विदेशों से फायदा कराएंगे, विदेशों में सेटलमेंट के पूरे योग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खर्चों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि 12वां घर व्यय का भी होता है, खर्चों का भी होता है, और आपके 12th हाउस के जो लॉर्ड है शनि, वो आपके धन भाव में बैठे हैं। तो देखिए धन यहाँ बढ़ने वाला है, धन सुख सुविधाएं मान सम्मान सब कुछ यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन आपका पैसा वक्री अवस्था में जो किसी भी रूप में गलत जगह पे खर्च हो रहा था, यहाँ पर वो स्थिति सुधरेगी। शनि मार्गी होने के बाद आपका पैसा सही जगह पे खर्च होगा और आपकी स्थितियां यहाँ पर बेटर होंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि का मार्गी होना धन बढ़ाने वाला होगा। एंसेस्ट्रल जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपको लाभ हो सकता है, वाहन सुख सुविधाएं मिलेंगी और आपके रिश्तों में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मास्टर्स करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। भाग्येश की अगर हम बात करें, भाग्य और धर्म दोनों में ही रुचि बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 12th हाउस जो है मोक्ष का भी स्थान है और ये कहीं ना कहीं आपके धर्म को बढ़ाएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी। और सबसे बड़ी बात अगर हम कुंभ राशि के लिए कहें तो आपकी लास्ट दैया चल रही है, तीसरा चरण आपका 7.5 का चल रहा है। तो यहाँ पर शनि जो लाभ आपको दे रहे थे, धीरे धीरे आपकी परेशानियां शनि कम कर रहे थे, वो आपका लाभ का समय 28 नवंबर से और भी तेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और यहाँ पर धन धान्य की वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा। और अगर हम कहें तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए कुंभ राशि कुंभ लगन वाले बहुत लोग हैं, सबके साथ सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, सूर्य की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है।
तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें शनि को देखें। शनि अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं, शत्रु घर में हैं, या शनि यहाँ जहां 1 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं, नीच की अवस्था में हैं, तो ये जितने शुभ गुण हमने बताए उनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसके अलावा शनि अगर उच्च के हैं, मित्र राशि में है, केंद्र में है, तो ये समय कुंभ राशि के लिए एक बड़े बदलाव का समय है, सडन चेंज का समय है और बड़े लाभ का समय है। जितना हो आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और आप दुग्ध मिश्रित जल शिवलिंग पर आप अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जो लाभ हैं उनमें और बढ़ोतरी होगी। और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना शनि की और भी जितनी नेगेटिविटी है उनको दूर करेगा और लक्ष्मी प्राप्ति में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।